अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आजकल देखने में ये आ रहा है कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो पुलिस पकड़ती है और फिर सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है और फिर फौरन से इंसाफ हो जाता है, यानी मुकदमात अदालत तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। ये मंजर पंजाब में साफ नज़र आ रहा है। कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये नहीं कि किसी को कुछ भी पता नहीं, मगर सवाल ये है कि इसके बावजूद जराइम उसी तरह से क्यों जारी हैं। मुल्जिमान को कोई खौफ नहीं कि भाई आज हम किसी को मारेंगे तो कल को हम भी मार दिए जाएंगे। वो बेखौफी से वारदातें कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या जो कि गुजरांवाला के इलाके नौशहरा विरका में पेश आया है, जहां एक नौजवान जिसे खास तौर पर शादी के लिए बैरून मुल्क से बुलवाया गया था। जी हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाइयों की तरह वालिदैन ने बेटे को उसकी शादी करने के लिए उसे बैरून मुल्क से बुलवाया था। वो नौजवान जो कि तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान था, यानी उसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी, और घर वालों ने स्पेशली इसकी शादी करने के लिए इसे दुबई से बुलवाया था। मगर बदकिस्मती से शादी के तीसरे ही दिन घर की दहलीज पर सबके सामने दो अफराद ने आकर इसे निशाना बनाया और फायरिंग की। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। अब सवाल ये है कि वहाँ के मकामी लोग, रिपोर्टर्स या मोहल्लेदार क्या कहते हैं? ये लोग कौन थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या है। आज की इस वीडियो में इसी वाक़े के बारे में बात करेंगे। जाहिर है इन वीडियोस का मकसद आगाही बढ़ाना और ऐसे मामलात पर बात करना होता है। जब आप इस पर बात करते हैं और सोशल मीडिया पर ये मौज़ूआत उठाए जाते हैं तो पुलिस पर दबाव बनता है कि वो सही तरीके से कार्रवाई करे। ये वाक़या नौशहरा विरका के मोहल्ला चांद कॉलोनी का है। वहाँ के एक रिहायशी हैं जिनका नाम रियासत अली है और इनका बेटा शोएब है जो कि दुबई में था। रियासत अली मेहनत मजदूरी करते हैं और इनका बेटा शोएब दुबई में मजदूरी करके घर वालों को सपोर्ट करता था। रियासत अली ने बेटे की शादी का इंतज़ाम किया और इसकी शादी 24 अक्टूबर को हुई। जैसे होता है कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बाहर से आया हुआ बेटा बेहतर तरीके से शादी करे, इसीलिए शादी शानदार तरीके से और धूमधाम से की गई। शोएब की शादी 24 अक्टूबर को थी। शादी के बाद वलीमा और दीगर रसूमात हुई और फिर दुल्हन अपने वालिदैन के घर गई। दुल्हा वालों का खाना अमूमन दुल्हन के घर पर होता है, जिसको पंजाब में मुकलावा बोलते हैं। फिर सब मुकलावा लेकर वापस आए, मगर जब वो वापस आए तो उसी रोज़ एक बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ और वो इनकी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन साबित हुआ। FIR के मुताबिक 27 अक्टूबर को रात 8:30 बजे, यानी शादी के 2 रोज़ बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शादी वाले घर में मेहमान भी मौजूद थे, इसलिए छोटा भाई सुमैर जो कि हाफिज़ कुरान भी है दरवाजे पर गया तो बाहर 2 अफराद मोटरसाइकिल पर मौजूद थे और चेहरों पर मास्क थे। उन्होंने पूछा कि शोएब कहाँ है। सुमैर ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शोएब के दोस्त हैं। चूंकि घर में मेहमान आ जा रहे थे, इसलिए सुमैर ने समझा कि शायद ये वाकई भाई के दोस्त आए हैं। ये दोनों लड़के शोएब के हम उम्र बताए जा रहे हैं। सुमैर ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी कि शोएब भाई आपके दोस्त आए हैं। दुल्हा और उसके वालिद अंदर से बाहर आए ताकि मेहमानों की तवाज़ा कर सकें। जैसे ही दुल्हा दरवाजे के बाहर आया, मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद ने पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे ये साबित होता है कि इनका हदफ शोएब ही था। इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने काफी गोलियां चलाई। इब्तदाई तिब्बी मुआयने में बताया गया कि शोएब को 6 गोलियां लगी थीं। शोएब मौके पर ही गिर गया और मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। मोहल्ले वालों ने शोर मचा दिया, लोग बाहर निकल आए। दुल्हा के वालिद और भाई सुमैर ने किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा लिया। शोएब को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने शोएब को मुर्दा करार दे दिया। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस ने मोहल्ले में तफ्तीश की, शवाहिद इकट्ठे किए और वालिदैन से पूछगिछ की कि शोएब का किसी से कोई तनाज़ा तो नहीं था, कोई लेन देन का मामला तो नहीं था। वालिदैन और मोहल्ले वाले लोग इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करने वाले, और शोएब एक शरीफ इंसान था जो दुबई में काम करता था। इसका किसी के साथ कोई तनाज़ा या लेन देन का मामला सामने नहीं आया। वो बस शादी करने के लिए पाकिस्तान आया था। पुलिस इसकी
तहकीकात कर रही है, लोगों से तफसीलात ली जा रही हैं, मगर पुलिस इस केस को हल नहीं कर पाई क्योंकि ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा मामला बन गया। बाद ये केस सीसीडी के हवाले कर दिया गया और वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहल्ले के लोगों और कुछ रिपोर्टर्स की जुबान पर सवालात हैं और सोशल मीडिया पर भी ये कियासाराइयां चल रही हैं कि कहीं ये किसी लड़की या नज़्मो नस्क का इंतकाम तो नहीं, यानी किसी तीसरे शख्स ने लड़की की बर्तरी पर एहतजाज करते हुए तो शोएब को निशाना नहीं बनाया, या कोई और जाती हमला तो नहीं। ऐसे कई पहलू हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह जल्द ही मुल्ज़मान गिरफ्तार होंगे और इंसाफ तक पहुंचाया जाएगा। ये बेगुनाह नौजवान बाहर से आया था शादी के लिए और शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन बेवा हो गई। इस मासूम नौजवान की जान चली गई और इसके वालिदैन से सहारा छीन लिया गया। वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह करे कि मुल्ज़मान जल्द पकड़े जाएं और इन्हें कानून के मुताबिक सजा मिले। जब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो वो वजह बताएंगे और पुलिस भी बताएगी कि असल वजह क्या थी। ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इस केस के बारे में मज़ीद जब तफसीलात सामने आएंगी तो इंशाअल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।